अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया में सबसे पहले देखेंगे रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, यानी कि अमोनिया गैस रिएक्ट करेगी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो क्या फॉर्म होगा। देखो सिंपल सी रिएक्शन है यहाँ पर, क्या NH3, ठीक है, ये गैस फॉर्म में प्लस HCl करेंगे, इट गिव्स HCl ब्रेक होगा किसमें, H प्लस और Cl माइनस में। ठीक है, ये NH3 किसको लेके जाएगा, H प्लस को अपने साथ लेके जाएगा और क्या बना लेगा सर, NH4 प्लस अमोनियम आयन बना लेगा। अमोनियम आयन अब किसके साथ जाएगा सर, Cl माइनस के साथ जाएगा, क्या बना लेगा, NH4Cl। खत्म, क्या बन गया सर, ये अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, सही है, सिंपल सी रिएक्शन है। ठीक, नेक्स्ट आती है आपके पास इंपॉर्टेंट, ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये आपसे बहुत बार पूछ भी जाएगी, ऑब्जर्वेशन पूछी जाएगी, रिएक्टेंट्स पूछी जाएगी, प्रोडक्ट्स के टर्म्स में पूछी जाएगी। क्या है, अमोनिया गैस रिड्यूसिंग एक्शन, रिड्यूसिंग एक्शन है अमोनिया गैस का। भी कैसे, यानी कि रिड्यूसिंग एक्शन का मतलब क्या है, ये CuO कॉपर ऑक्साइड या फिर लेड ऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है कॉपर में और इसको रिड्यूस कर देता है खाली Pb में। कोई दिक्कत है, यह है इसका रिड्यूसिंग एक्शन। ठीक, रिएक्शंस देख लेते हैं। देखो एक एपरेटस सेटअप है, यहां से आपने आउटलेट दे रखा है, यहां से आप क्या एंटर करेंगे, आप अमोनिया गैस NH3 गैस। ठीक है, तो यहां से NH3 गैस अंदर जाएगी, आप या तो CuO रखेंगे या फिर PbO रखेंगे। अगर आपने दोनों रखे हैं तो नीचे से हीट, यहां से हीट प्रोवाइड होगी। ठीक, तो जब अमोनिया अंदर जाएगी CuO के साथ क्या होगा, रिएक्शन होगी इन दोनों में। ठीक, रिएक्शन के बाद हमने यहां से गैस निकलेगी ना, अब कौन सी गैस निकलेगी वो भी बात है ना, तो अभी देखते हैं। ठीक, वो यहां पर आएगी, यहां पे हमने कंडेंस्ड वाटर रखा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या है, ये जो ए पार्ट है आपके पास, ये जो ए पोर्शन है वो क्या आपके पास कंबशन ट्यूब है। क्या है सर, कंबशन ट्यूब। ठीक है, ठीक, जो आपके पास बी पार्ट है ये आपके पास जनरली क्या है सर, यू ट्यूब है। और जो लास्ट वाला ये है, ये क्या आपके पास सर, गैस जार है। ठीक, तो सी आपके पास गैस जार है, बी आपके पास यू ट्यूब है और ए आपके पास कंबशन ट्यूब है। कंबशन ट्यूब के अंदर क्या हो रहा है, यहां से कंबशन ट्यूब के अंदर अमोनिया गैस रिएक्ट कर रही है किसके साथ, CuO या फिर PbO के साथ। दोनों रिएक्शंस देख लेते हैं, रिएक्शंस लिखने के लिए आएंगे। ठीक है, तो अगर मैं रिएक्शंस की बात करूं इन, ठीक, तो मैं यहीं पे ऑब्जर्वेशन भी लिख दूंगा, तो क्या होगा, CuO प्लस NH3। ठीक है, अब CuO क्या चीज है सर, कॉपर ऑक्साइड। क्या है सर, कॉपर ऑक्साइड। ठीक, ये क्या है सर, अमोनिया गैस, अमोनिया गैस, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, अब रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी सर, ये भी बात है। देखो सिंपल चीज समझते हैं, अमोनिया क्या है, रिड्यूसिंग एक्शन, रिड्यूसिंग का मतलब CuO को रिड्यूस कर देगा खाली CuO में। ठीक है, तो होगा क्या, देखो सिंपल सी बात, देखो यहाँ पे H दिख रहा है, तो H किसके साथ जाएगा, O के साथ जाएगा और क्या बना लेगा सर, H2O, बैलेंस कर लेंगे। ठीक, प्लस नाइट्रोजन अकेला ही बाहर निकलेगा, यानी कि N, और कभी भी एक N एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, दो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स आएंगे साथ में, अभी बैलेंस करेंगे तो यहाँ बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, और क्या बना लेंगे, N2। ठीक, अब बचा क्या, खाली एक CU रह गया, खाली एक सर CU रह गया, HO को ले गया, नाइट्रोजन अकेला बाहर आ गया और प्लस CU, कोई दिक्कत है। ठीक है, बैलेंस करनी है तो आप यहाँ पे क्या काम करेंगे, मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ। ठीक, तो क्योंकि 2 है, हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 का मतलब यहाँ क्या लगाना पड़ेगा मुझे, 3। ठीक, तो ये 6 हो गए। 3 O का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 3 लगा देते हैं और एक यहाँ पे 3 लगा देते हैं, इक्वेशन बैलेंस हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। ठीक, अब बात आती है ऑब्जर्वेशन की। ऑब्जर्वेशन में समझ के चलना, ये जो CuO है इससे कलर क्या है, तो CuO का कलर यहाँ पे क्या है आपके पास, ब्लैक। ठीक है, और ये कन्वर्ट हो रहा है CuO में, CuO किस कलर का होगा, ब्राउन। ठीक है, तो ब्लैक कलर ऑफ कॉपर सेकेंड ऑक्साइड भी बोल देते हैं इसको, क्या बोल देते हैं सर, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन है, ये क्या है आपके पास, ऑब्जर्वेशन जो आप ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, ब्लैक कलर ऑफ कॉपर ऑक्साइड कन्वर्ट्स इनटू कॉपर, यानी कि ब्राउन कलर ऑफ कॉपर, कोई दिक्कत। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन भी देख लेते हैं, अगर PbO के साथ करनी हो तो PbO प्लस NH3 सेम होगा, ये H जाएगा O के साथ और बना लेगा सर H2। अमोनिया अकेला, N अकेला रह जाएगा, N अकेला नहीं रहता, 2 N साथ में आएंगे और बना लेंगे क्या, N2। ठीक है, और प्लस PB अकेला है तो PB यहाँ पे आ गया खाली बाहर, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत। अब सर कलर क्या होगा, लेड ऑक्साइड, ये क्या आपके पास, लेड ऑक्साइड। ठीक है, तो लेड ऑक्साइड किस कलर का है सर, बफ येलो, बफ येलो। ठीक है, किस कलर का है सर, बफ येलो, ये ऑब्जर्वेशन है, बफ कलर, बफ येलो ऑफ लेड ऑक्साइड कन्वर्ट्स इनटू ग्रेइश मेटल, ग्रेइश मेटल में कन्वर्ट हो जाता है, जो बोलते हैं PB, कोई दिक्कत।
ठीक है। रिएक्शंस को बैलेंस करना तो सेम होगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है, और यहाँ 2 आ जाएगा, खत्म। ठीक, अब सर डायग्राम पे आते हैं जरा थोड़ा सा। यहाँ से Cu और NH3 के साथ रिएक्ट को आपको क्या मिला, Cu मिला, H2O मिला और N2 मिला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही। तो आपके पास N2 और H2 तो यहाँ आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे कंडेंस वाटर रखा है ना, कौन से ट्यूब में रखा है, बी ट्यूब में रखा है, तो ये क्या काम करेगा, इस वाटर को क्या कर देगा, कंडेंस कर देगा, ठीक है। यानी कि जो वाटर स्टीम की फॉर्म में है हमारे पास, वो क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, सारा पानी यहाँ बन जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, यहाँ से N2 निकलेगा और N2 अब जाते जाते यहाँ आएगा और यहाँ से यहाँ आएगा, ऊपर क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे नाइट्रोजन मिल जाएगा गैस जार के अंदर, कोई दिक्कत है, ठीक है, समझ में आ गया। ये आपके पास दोनों रिएक्शंस हैं, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड के साथ और लेड ऑक्साइड के साथ, ठीक, कोई प्रॉब्लम किसी को, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि रिड्यूसिंग एक्शन ऑफ अमोनिया, ये कई बार पूछा जाता है, सही, कोई दिक्कत, ठीक है, आगे बढ़े, चलो बिल्कुल कट टू कट सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, ना सिलेबस से इधर चलेंगे ना सिलेबस से उधर चलेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अमोनिया विद क्लोरीन, यानी कि अमोनिया की रिएक्शन क्लोरीन के साथ क्या होगी। देखो दो तरीके से हो सकती है, एक में आपके पास अमोनिया एक्सिस में होगा और दूसरे में आपके पास क्लोरीन एक्सिस में होगा, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना, जब भी अमोनिया क्लोरीन के साथ जाएगा तो इसको रिड्यूस कर देगा वो किस में, NH4Cl, यानी कि अमोनियम क्लोराइड में इसको रिड्यूस कर देगा, किसमें कर देगा सर, अमोनियम क्लोराइड में, ठीक है, ठीक। लेकिन अब ये रिएक्शन ना, ये लास्ट प्रोडक्ट है, लेकिन उससे पहले 2 स्टेप्स में होगा। सबसे पहले अगर अमोनिया एक्सिस में है Cl के साथ, तो यहां से H जाएगा Cl के साथ और बना लेगा HCl, ठीक है। N ऐसी अकेला रह गया, लेकिन एक N मैंने बताया था एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो कितने आ जाएंगे, 2, यानी कि N2 आ जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। बैलेंस करनी है तो बैलेंस कर लेते हैं इसको फटाफट से। यहाँ पे अगर मैं 2 लगाता हूँ तो ये कितना होगा, 6 का मतलब यहाँ पे होगा 6 और 6 का मतलब यहाँ पे आपको 3 लगाना पड़ेगा, बैलेंस हो गई, ठीक है। तो पहला स्टेप में तो ये बनेगा, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में अमोनिया ने क्लोरीन को रिड्यूस कर दिया, ठीक, इसको रिड्यूस कर दिया इसने हाइड्रोजन क्लोराइड गैस में, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस में, कोई दिक्कत, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा ना, स्टेप 2 एक्सिस में, एक्सिस का मतलब अब ये प्रोडक्ट तो हमें मिल गया ना, ये तो प्रोडक्ट आ गया हमारे पास, है ना। इस प्रोडक्ट को हम एक्सिस ऑफ अमोनिया में और पास कर देते हैं। देखो नाइट्रोजन तो ऐसे ही आएगा, नाइट्रोजन कहीं रिएक्ट नहीं करने वाला, है ना। तो अब क्या होगा, सिंपल NH3 और लो, क्योंकि ये ज्यादा है तो यानी कि दोबारा आ गई, प्लस HCl के साथ ही दोबारा जा सकती है और क्या बना सकती है, अब ये HCl ब्रेक हो गया, इसमें H प्लस और Cl माइनस में, ये दोनों साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है। क्या हो गया, क्या हो गया सर, NH4 प्लस, NH4 किसके साथ जाएगा, Cl के साथ, क्या बना लेगा, NH4Cl, खत्म, ठीक है, कोई दिक्कत है। तो अमोनियम क्लोराइड लास्ट प्रोडक्ट बन गया, ये आपके पास कौन सी है, ये स्टेप 2 है, कोई दिक्कत, ठीक है। आ गई बात समझ में। बैलेंस करनी है तो बैलेंस कर लेते हैं इसको। यहाँ पे आपके पास एक 4 हो गए, 4, ये वाली इक्वेशन बैलेंस है, ठीक है। अब आपको अगर फाइनल इक्वेशन चाहिए तो फाइनल इक्वेशन के लिए कुछ नहीं करना, इसको थोड़ा रब कर लेते हैं। फाइनल इक्वेशन की दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दो, ठीक है। दोनों को कंबाइन करेंगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पे भी NH3 है और यहाँ पे भी NH3 है, दोनों एडअप होगा, कितना बन गया आपके पास, 3NH3 प्लस Cl2 यहाँ है, यहाँ पे Cl2 नहीं है ना, Cl2 यहाँ है लेकिन यहाँ पे Cl2 नहीं है। लेकिन अब एक चीज देखो, जब 2 रिएक्शन को आप कंबाइन करते हो एक साथ, तो आपको यहाँ पे बैलेंस करनी पड़ेगी, किसके अकॉर्डिंग, ऊपर वाले की, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 6HCl है, यहाँ पे HCl नहीं है, तो यहाँ पे मुझे 6 लगाना पड़ेगा, ठीक है। जब मैं यहाँ 6 लगाऊंगा तो आप कितने हो गए आपके पास, ये हो गए 9, ठीक। तो मुझे एक और चीज करनी पड़ेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 लगाऊंगा। अब देखो यहाँ H कितने हैं, 4 का मतलब कितना हो गया, अगर मैं 6 लगूं तो 24 आएगा, तो मुझे यहाँ पे भी एक 6 लगाना पड़ेगा और यहाँ पे भी एक 6 लगाना पड़ेगा, कोई दिक्कत है, क्योंकि Cl 6 हो गए ना, तो Cl भी तो हमें चाहिए 6, तो यहाँ 6 लगाना पड़ेगा और यहाँ पे। अब आपको कर सकते हैं आप इसको आराम से, कैसे, देखो सिंपल सी चीज, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, फाइनल बनानी है आपको। अब एक चीज देखो, 6HCl यहाँ पे प्रोडक्ट की साइड पे है, 6HCl यहाँ पे रिएक्टेंट की साइड में है, ठीक है। तो पार्शियल मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर कोई भी चीज पहले स्टेप में रिएक्ट प्रोडक्ट की साइड हो, कोई भी चीज दूसरे स्टेप में रिएक्टेंट की साइड हो, यानी कि एरो के इधर हो और एक एरो के उधर हो, तो ये क्या हो जाती है, कैंसिल आउट हो जाती है। तो अगर मैं फाइनल बनाऊं तो ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल आउट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है। 6 लेकिन बराबर होना चाहिए, इसलिए मैंने 6 बैलेंस किया है इसको, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ से, ये और ये तो हो गए ऐड, तो 2 और कितने हो गए, 8, कितने हो गए सर, अब ये 8, ठीक, प्लस यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गए, तो बचा गया खाली 3Cl2 गिव्स
ठीक है, यहाँ आ जाओ, ऊपर क्या बच रहा है सिर्फ N2 प्लस नीचे क्या बच रहा है सिर्फ 6NH4Cl, खत्म। कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत? ये है आपके पास रिएक्शन, जब किसमें लिया हुआ है हमने, अमोनिया लिया हुआ है किसमें, एक्सिस में। कोई दिक्कत? ठीक है, तो अमोनिया अगर एक्सिस में लेंगे आप, अमोनिया सबसे पहले क्लोरीन के साथ आपको देगा HCl, फिर वापस HCl अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, NH4Cl। ये स्टेप हो जाएगी आपके पास फर्स्ट वाली, जहां पे ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो ये हो जाएगी आपके पास सेकंड वाली। कोई दिक्कत है? और दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन ये बन जाएगी। कोई दिक्कत? समझ में आ गई बात? ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखते हैं जहां पे क्लोरीन एक्सिस में होगा और अमोनिया लिमिट होगा। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्लोरीन एक्सिस में, ठीक है, और क्लोरीन गैस किस कलर की है सर, ग्रीनिश येलो। कैसी है सर, ग्रीनिश येलो गैस है ये। ठीक है, जो कलर है इसका वो क्या है, ग्रीनिश येलो। ठीक, अमोनिया यहाँ पे क्या है आपके पास, कलरलेस। क्या है सर, कलरलेस। ठीक है, तो व्हेन अमोनिया ग्रीनिश येलो गैस क्लोरीन रिएक्ट्स विद कलरलेस अमोनिया, इट फॉर्म्स येलो एक्सप्लोसिव कंपाउंड। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन के टर्म से बता रहा हूँ, येलो एक्सप्लोसिव कंपाउंड बनेगा। देखो कैसे, अमोनिया प्लस Cl2। अब ये चीज क्या है, एक्सिस में। ठीक है, तो जब क्लोरीन एक्सिस में है, ठीक, तो अमोनिया के पास दो एटम्स हैं, दो चीजें हैं, नाइट्रोजन भी, अमोनिया के पास दो चीजें हैं, नाइट्रोजन भी और हाइड्रोजन भी है। ठीक है, तो नाइट्रोजन क्लोरीन के साथ जाएगा, ठीक, और क्या बनाएगा सर, NCl3 प्लस। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक, क्या नाम होगा इसका, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। ठीक है, ठीक, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बना लिया। ये नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड क्या है, येलो कलर का होगा आपके पास, और क्या होगा, एक्सप्लोसिव लिक्विड है ये। क्या है सर, एक्सप्लोसिव लिक्विड। ठीक है, कोई दिक्कत? सही। अब हाइड्रोजन भी तो जा सकता है सर Cl के साथ, मैंने कहा बिल्कुल जा सकता है, और क्या बना लेगा सर, HCl, खत्म। कोई दिक्कत है? ठीक है, आगे बात समझ में। बैलेंस करना है तो आप बैलेंस कर सकते हैं, इसको यहाँ पे 3 लगा देंगे हम, क्योंकि हाइड्रोजन 3 है, तो यहाँ Cl कितने हो गए, 3 यहाँ है, 3 यहाँ कितने हो गए, 6 का मतलब यहाँ 3, खत्म। कोई दिक्कत है? ठीक है, ये रिएक्शन है आपके पास जब ये क्या है, एक्सिस में। कोई प्रॉब्लम? ठीक, ऑब्जर्वेशंस मैंने बता दिए। येलो ग्रीनिश येलो क्लोरीन अमोनिया कलरलेस ऑब्जर्वेशन है ये, और येलो कलर का एक्सप्लोसिव लिक्विड बनेगा, उसे बोलते हैं हम नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। ठीक है, अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ एक्वस अमोनिया विद HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। ठीक है, इनके साथ क्या क्या रिएक्शंस फॉर्म होंगी वो भी देख लेते हैं। देखो, एक्वस अमोनिया की बात कर रहे हैं हम। एक्वस अमोनिया का मतलब क्या हो गया सर, एक्वस अमोनिया का सिंपल सा मतलब हो गया, अगर आपने NH3 को किस में डाल दिया है, वाटर में। ठीक है, यहाँ से वाटर ब्रेक होगा आपके पास H प्लस और OH माइनस में, ये दोनों साथ जाएंगे आपस में और क्या बना लेंगे सर, NH4 प्लस। ठीक है, NH4 OH के साथ जाएगा और क्या बना लेता है, NH4OH। इसको बोलते हैं एक्वस अमोनिया। क्या बोलते हैं सर इसको, एक्वस अमोनिया। कोई दिक्कत है? ठीक है, यानी कि अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड ही एक्वस अमोनिया है। क्या है सर, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, तो अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड ही क्या है, एक्वस अमोनिया बोला जाता है। ठीक है, अब इस एक्वस अमोनिया, यहाँ पे तो हम गैस की रिएक्शन देख रहे थे, लेकिन अब एक्वस फॉर्म में देखेंगे, HCl के साथ, H2SO4 के साथ और HNO3 के साथ। तो सिंपल सी रिएक्शन है। अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले HCl के साथ, ठीक है, क्या होगा सर HCl के साथ, देखो सिंपल सी चीज देख समझते हैं। यहां से ये H जो है ना, वो किसको उठाएगा, ये H अपने साथ लेके जाएगा किसको, OH को। ठीक, और ये बना लेगा आपके पास H2O प्लस, NH4 किसके साथ जाएगा सर, Cl के साथ, तो ये हो गया NH4Cl, खत्म। कोई दिक्कत है? ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड मिलने वाला है आपको और वाटर मिलने वाला है। कोई प्रॉब्लम किसी को भी? समझ में आ गया? ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन है। सही। ठीक, यानी कि एक आपके पास क्या है, बेस, एक आपके पास क्या है, एसिड। ठीक, बेस में भी कौन सा है सर, एल्कली है। ठीक है, और आपको क्या मिलेगा सर, एक सॉल्ट मिलेगा और प्लस वाटर मिलेगा। ठीक है, तो जब कभी भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो गिव सॉल्ट एंड वाटर, तो सर ऐसी रिएक्शंस कौन सी होती हैं, बाय नेम इनको हम बोलते हैं क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कोई दिक्कत है? ठीक है, कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि इसके साथ भी ये, इसके साथ भी ये, तीनों के साथ कौन सी रिएक्शन होने वाली है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना। सही है, नेक्स्ट देखते हैं किसके साथ, H2SO4 के साथ और HNO3। नेक्स्ट है आपके पास NH4OH प्लस H2SO4, सिमिलर सेम चीज बनेगी। ठीक है, यहाँ पे 2 H है,
दो H को दो OH चाहिए, तो आप बैलेंस कर लो, यहाँ पे 2 लगा देंगे मिनट्स वाले। अब कितने OH हो गए सर? 2 OH हो गए, है ना। तो ये 2 OH यानी कि 2 OH हो गए, और 2 OH किसके साथ जाएंगे सर? 2 H के साथ जाएंगे, और क्या बना लेंगे सर? 2H2O प्लस NH4 रह गया, और आपके पास SO4 रह गया। क्या बना लेंगे? NH4 होल ट्वाइस SO4। ठीक है, कैसे पता चला? NH4 की वैलेंसी +1, SO4 की वैलेंसी 2-, ये 2 इसके नीचे, ये 1 इसके नीचे। ठीक, कोई दिक्कत? नाम क्या हो गया इसका? अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट, कोई दिक्कत है? ठीक है, सही। नेक्स्ट एक और देखते हैं आपके पास, NH4OH अब किसके साथ जाएगा? HNO3 के साथ, है ना। HNO3 का मतलब कौन सा है सर? ये नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ये क्या था आपके पास? सल्फ्यूरिक एसिड। सही। देखो क्या बनेगा, सिंपल चीज है, सेम वैसे ही, ये दोनों साथ चले गए, H2O प्लस, और अमोनियम सॉल्ट क्या है? सॉल्ट है, और ये वाटर हो गया। ठीक है, ये बचा और ये बचा, तो कितना आ गया? NH4NO3। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट। क्या बन गया सर? अमोनियम नाइट्रेट। वैलेंसी के बेसिस पे जाएंगे तो NH4 +1, NO3 -1, ये 1 इसके नीचे, ये 1 इसके नीचे। ठीक है, कोई दिक्कत? सही है, आगे बात समझ में? ठीक है, तो ये रिएक्शंस थी इनके साथ। अब और कुछ रिएक्शन देखते हैं, अमोनिया एक्वस NH4OH की रिएक्शन देखते हैं, प्लस किसके साथ? FeCl3 के साथ। ठीक है, FeCl3 का मतलब क्या हो गया? ठीक, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? आयरन थर्ड क्लोराइड। क्या हो गया सर? आयरन थर्ड क्लोराइड। ठीक है, आयरन थर्ड क्लोराइड के साथ रिएक्शन देखेंगे। सिंपल सी बात देखो, यहां से Fe, यहां से अगर ये ब्रेक होता है तो किसमें होगा? NH4+ और OH-। यहां से Fe ब्रेक होगा तो किसमें होगा? Fe3+ और Cl-1। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, बिल्कुल भी कुछ नहीं करना। क्या होगा? Fe किसको लेके जाएगा सर? अपने साथ OH को लेके जाएगा, और क्या बना लेगा? FeOH होल थ्राइस प्लस। ठीक है, बचा कौन? NH4 और Cl दोनों साथ आ गए, क्या बना लिया? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड बन गया, और FeOH होल थ्राइस बन गया, जो कि क्या है? प्रेसिपिटेट है, यानी कि एरो नीचे लेगा, यानी कि क्या है सर? ये PPT है। और सर ऑब्जर्वेशन में किस कलर का PPT है, ये भी तो पूछा जाएगा, है ना। किस कलर का है? और ये आपके पास फेरिक हाइड्रोक्साइड जिसे कहते हैं हम। ठीक है, ये फेरिक ऑक्साइड अगर मैं एक्सिस डालता हूं, यानी कि अगर मैं एक्सिस ऑफ NH4OH डालता हूं, यानी कि मैं इसी के अंदर और क्या डाल देता हूं? NH4OH, इसमें जो प्रोडक्ट बना है, तो ये क्या होता है आपके पास सर? इनसॉल्युबल, यानी कि डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, यानी कि ये आपके पास है, यहाँ पे आपने सोल्यूशन बना लिया, ये आपके पास क्या बन गया? FeOH होल थ्राइस, इसके ऊपर लिक्विड, इसके नीचे लिक्विड। लेकिन अगर मैं और NH4OH डालूंगा तो ये घुलेगा नहीं, ये ऐसे ही कैसे रहेगा जैसा है, कोई दिक्कत है? ठीक है, तो इन एक्सिस ऑफ NH4OH इट इज इनसॉल्युबल, कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत है किसी को? ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन। अब नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन विद आयरन सेकंड सल्फेट। आयरन सेकंड सल्फेट के साथ रिएक्शन। आयरन सेकंड सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा सर? FeSO4। ठीक है, Fe की वैलेंसी 2+, SO4 की वैलेंसी भी 2-। ठीक है, तो ये बन जाएगा Fe2SO4 होल ट्वाइस। 2 और 2 है दोनों, 2 के मल्टीपल से तो हटा सकते हैं, यानी कि बन जाएगा FeSO4। कोई दिक्कत है? ठीक है, तो FeSO4 यानी कि आयरन सेकंड सल्फेट रिएक्ट करेगा किसके साथ? अमोनियम के साथ, तो ये बन गया FeSO4 प्लस NH4OH गिव्स। यहां से दोबारा से टूट गया किसके साथ? Fe2+ SO4 2-। ये ब्रेक हो गया आपके पास NH4+1 OH-1। ये वाला Fe किसके साथ जाएगा सर? OH के साथ जाएगा, और क्या बना लेगा? FeOH होल ट्वाइस। ठीक है, फेरस हाइड्रोक्साइड। क्या है सर? फेरस हाइड्रोक्साइड, क्योंकि 2 वैलेंसी है, फेरस हाइड्रोक्साइड। कोई दिक्कत? ठीक है, प्लस कौन निकलेगा सर? ये दोनों साथ में आ गए, क्या बना लिया इन्होंने? NH4 होल ट्वाइस SO4। ठीक है, ये बन गया आपके पास अमोनियम सल्फेट। क्या बन गया सर? अमोनियम सल्फेट। कोई दिक्कत है? ठीक है, तो फेरस हाइड्रोक्साइड अमोनियम सल्फेट फॉर्म हो गया। ठीक, लेकिन ये क्या है? दोबारा से एक PPT है। ठीक है, क्या है? PPT। लेकिन किस कलर का PPT है? ऑब्जर्वेशन क्या है सर? डर्टी ग्रीन। क्या है सर? डर्टी ग्रीन। ठीक है, ये आपके पास इसका ऑब्जर्वेशन है। कोई दिक्कत? ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक, तो डर्टी ग्रीन आपके पास क्या हो जाएगा? इसका ऑब्जर्वेशन यानी कलर हो जाएगा इस PPT का। कोई दिक्कत है? ठीक है, समझ में आया? सही। अच्छा, अगर मैं एक्सिस डालता हूं,
अगर मैं एक्सिस डालता हूँ NH4OH इसी प्रोडक्ट में जो बनाया, यानी कि मैं और डालता हूँ इसके अंदर NH4OH, ठीक है, तो ये जो कंपाउंड है वो क्या आएगा दोबारा से इनसॉल्युबल, ठीक है, यानी कि जो पीपीटी है वो डिसॉल्व नहीं होगा, ऐसे कैसे रहेगा जैसा था, जैसा हमने पहले वाले केस में देखा था, ठीक है, कोई दिक्कत, सही। नेक्स्ट आती है विद लेड नाइट्रेट। अब सर लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा? सर लेड नाइट्रेट सिंपल सी बात है सर, लेड का मतलब Pb2+, नाइट्रेट का मतलब NO3-, ठीक है, तो ये 2 इसके नीचे, ये 1 इसके नीचे, क्या बन गया Pb1 NO3 होल ट्वाइस, 1 लिखो या मतलब को बात बराबर है, तो क्या बन गया PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक है, ये हो गया लेड नाइट्रेट। तो अब लेड नाइट्रेट की रिएक्शन होगी किसके साथ? NH4OH के साथ, ठीक है। अच्छा एक और चीज, इक्वेशन बैलेंस करनी है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, अब इक्वेशन बैलेंस हो गई है, ठीक है, बिना बैलेंस छोड़ के आएंगे तो नंबर कट जाएंगे, ठीक है, नंबर नहीं मिलेंगे। अब यहाँ से आ जाते हैं, ये ब्रेक होगा किसमें? Pb2+ में, और ये ब्रेक होगा किसमें? NO3-1 में। ये किसमें टूटा सर? NH4+1 में और OH- में, ठीक। तो Pb+2 किसके साथ गया सर? OH के साथ, क्या बना लिया इसने? PbOH का होल ट्वाइस प्लस, ठीक, ये दोनों साथ में आ गए, क्या हो गया ये? NH4NO3, ठीक है, क्या बन गया सर? ये अमोनियम नाइट्रेट, ठीक, और ये क्या बन गया सर आपके पास? लेड हाइड्रो ऑक्साइड, कोई दिक्कत है, ठीक है। किस कलर का होगा ये लेड हाइड्रो ऑक्साइड सर? इसका कलर होगा सर कौन सा? गिलिटिनियस व्हाइट, गिलिटिनियस, सॉरी ये तो लेड है, लेड का मतलब क्या होगा सर? चॉकी व्हाइट, ठीक है, ये इसका क्या होगा? कलर, ठीक है। तो जो ये पीपीटी फॉर्म हुआ है यहाँ पे, उसका कलर क्या होगा? चॉकी व्हाइट, कोई दिक्कत, ठीक है। विद जिंक सल्फेट, ठीक है, जिंक सल्फेट के साथ क्या होगा? देखो जिंक सल्फेट का मतलब क्या हो गया? आपके पास हो गया ZnSO4, क्या हो गया सर? ZnSO4, है ना। तो देखो कैसे, ZnSO4 प्लस NH4OH गिव्स, सेम है दोबारा से, Zn किसके साथ जाएगा सर? Zn जाएगा OH के साथ और बना लेगा क्या? ZnOH होल ट्वाइस, ठीक है। कैसे बना लेगा? क्योंकि आपके पास Zn की वैलेंसी +2 है और OH की वैलेंसी क्या है? -1। फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, जैसे मैंने ऊपर बनाया वैसे बनेगा, ठीक है, ठीक। तो जिंक हाइड्रोक्साइड ये क्या बनेगा सर? पीपीटी बनेगा, प्रेसिपिटेट होगा, क्या कलर होगा सर इसका? गिलेटिनियस व्हाइट, क्या होगा? गिलेटिनियस व्हाइट, ठीक है, प्लस और कौन आएगा बाहर? ये दोनों साथ में आ जाएंगे, जो ये 2 दिख रहे हैं, है ना, तो क्या बन गया ये? NH4 होल ट्वाइस SO4, ठीक है। क्वेश्चन बैलेंस करते हैं, यहाँ पे NH4 1 है, यहाँ पे NH4 2 है, तो इसका आगे क्या लगाना पड़ेगा? 2, खत्म, कोई दिक्कत है, सही है, समझ में आ गया। OH भी यहाँ 2 होगा तो OH भी यहाँ 2 होगा, कोई प्रॉब्लम है, ठीक। तो ये कंपाउंड बन गया, नाम क्या होगा? जिंक हाइड्रोक्साइड बनेगा। अब अगर मैं इसमें, सॉरी एक चीज रह गई यहाँ पर, अगर मैं इसमें भी क्या करता हूं? NH4OH एक्सिस में डालता हूं, ठीक है, इसके अंदर, तो फिर से क्या होगा? ये सॉल्ट क्या है? इनसॉल्युबल, ठीक है, तो ये डिसॉल्व नहीं होगा, इनसॉल्युबल, जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक, कोई दिक्कत। लेकिन अब बात आती है जिंक में, अगर मैं इस जिंक हाइड्रोक्साइड में एक्सिस में डालता हूं NH4OH, तो ये बन जाता है क्या? सॉल्युबल, ठीक है, और जब सॉल्युबल है तो उसकी एक रिएक्शन भी होगी, है ना। तो अभी तो इसका कलर क्या है? गिलिटिनियस व्हाइट है, लेकिन जब मैं और NH4OH डालूंगा तो ये जो सॉल्युबल कंपाउंड बनेगा वो क्या बन जाता है सर? कलरलेस, क्या बनता है सर? कलरलेस। अब आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा वहां पे, ठीक है, कोई दिक्कत, सही है। देखो कैसे, अब हमारे पास 2 कंपाउंड बन गए, इनको उतार लेते हैं नीचे। सेकंड रिएक्शन जब ये सॉल्युबल है तो प्लस NH4 होल ट्वाइस SO4 प्लस हमने कर दिया NH4OH, ठीक है, कोई दिक्कत, सही है, ठीक। अब ये जो पीपीटी था ये पूरा प्रोडक्ट था, ठीक है, यानी कि ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में यहाँ कहीं जिंक हाइड्रोक्साइड है, बाकी ऊपर नीचे क्या है? जिंक, सॉरी अमोनियम सल्फेट, ठीक। अब मैंने और डाला इसके अंदर NH4OH, ठीक, तो ये जो कंपाउंड है वो सॉल्युबल हो जाएगा, घुल जाएगा, कलरलेस बन जाएगा, ठीक है। तो क्या फॉर्म करेगा वो? ठीक है, क्या फॉर्म करेगा? ZnNO3 होल 4 SO4 प्लस H2O, ठीक है। अब ये क्या होता है? ZnNO3 होल 4 H2O, सिंपल कहते हैं इसको जिंक, सॉरी जिंक टेट्राअमीन सल्फेट, जिंक टेट्राअमीन सल्फेट, कोई दिक्कत है, ठीक है, आ गई बात समझ में, ठीक। यही कंपाउंड आपके पास क्या है? ये सर कलरलेस है, ठीक, कोई रिएक्शन समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? ये सारे रिएक्शंस आप एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, 3rd B चैप्टर में, यानी कि जो 4th चैप्टर भी हो सकता है ड्यू टू
लेटेस्ट बुक्स, ठीक है, जहां पे रिएक्शंस हैं NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और NH4OH के साथ, यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, वही सारी रिएक्शंस हैं ये, और कुछ नहीं है, वही पूरा 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 वही है चीज। लास्ट रिएक्शन देखते हैं यहाँ पे, रिएक्शन विद कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट आपके पास जनरली क्या हो गया, CuSO4, ठीक है, कॉपर सल्फेट क्या हो गया सर आपके पास, CuSO4, ठीक। अब देखो कैसे, CuSO4 की आप रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ, प्लस NH4OH के साथ, ठीक है, तो Cu किसके साथ जाएगा सर, OH के साथ जाएगा, सिंपल सी बात है, और क्या बना लेगा, CuOH का होल ट्वाइस। क्यों सर, Cu की +2 है, OH की आपके पास -1 है, ये 2 इसके नीचे, ये 1 इसके नीचे, तो बन जाता है आपके पास Cu1OH होल ट्वाइस। कोई दिक्कत, ठीक है। कॉपर हाइड्रोक्साइड बन गया, कॉपर हाइड्रोक्साइड क्या सर, एक पैसिव PPT है, ठीक, प्लस ये और ये दोनों साथ में आ गए, क्या बन गया इन्होंने, NH4 होल ट्वाइस SO4, ठीक है, क्या बना लिया, अमोनियम सल्फेट। ये हो गया आपके पास कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक, ये हो गया आपके पास अमोनियम सल्फेट, ठीक, कोई दिक्कत है, सही है। अच्छा, अब ये जो अमोनियम कॉपर हाइड्रोक्साइड है, इसका कलर क्या होगा, देखो सिंपल सी बात है, इसका कलर क्या होगा आपके पास, पेल ब्लू। क्या कलर होगा सर इसका, पेल ब्लू, ठीक है। तो ये जो पीपीटी है इसका कलर क्या होगा, पेल ब्लू, ठीक। लेकिन अब अगर सर हम इसके अंदर एक्सिस डालते हैं तो क्या होगा, अगर मैं इसी के अंदर एक्सिस डाल दूं, ठीक है, तो ये बन गया आपके पास CuOH होल ट्वाइस प्लस NH4 होल ट्वाइस SO4, और मैंने प्लस डाल दिया इसके अंदर और NH4OH, ठीक है, एक्सिस में, ठीक। तो ये तो पीपीटी है ही, सही है। तो जब हमने एक्सिस में डाला तो सॉल्युबल प्रोडक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, इसके अंदर एक्सिस में डालने के बाद क्या मिल रहा है, सॉल्युबल प्रोडक्ट, यानी कि घुल जाएगा एक्सिस में, ठीक है। तो जब ये घुल जाएगा तो क्या बना लेगा, सिंपल सी बात, जैसे पीछे बताया था, CuNO3 होल 4 SO4 और H2, कोई दिक्कत, ठीक है। अब ये क्या है, टेट्रामीन कॉपर सल्फेट, ठीक है, क्या नाम है इसका सर, टेट्रामीन, टेट्रा का मतलब 4, अमीन का मतलब हो गया यहाँ पे NH3 से, और ये होगा 4, तो 4 ये रहा और NH3 ये रहा, तो टेट्रा का मतलब 4 कितने हैं, अमीन, ठीक। किसमें, कॉपर, कौन सा कॉपर है सर, ये सेकंड सल्फेट, कॉपर 1 भी है, 1+, ठीक है, कोई दिक्कत। तो टेट्रामीन कॉपर सल्फेट इसका नाम हो गया। लेकिन यहाँ पे ये जो कंपाउंड है, इसका जो कलर है वो आपके पास कलरलेस नहीं है, जो कि हमारे पास जिंक के फॉर्म में था, है ना, सॉरी लेड, हाँ जिंक के फॉर्म में था। यहाँ पे जो इसका कलर हुआ वो क्या होगा, इंकी ब्लू। क्या हो जाएगा सर, इंकी ब्लू, और हो जाएगा आपके पास क्या होगा सर, इंकी ब्लू का सोल्यूशन बन जाएगा पूरा का पूरा ही, ठीक है, कोई दिक्कत। और ये सॉल्युबल है, ठीक, और यही आपके पास क्या है, सॉल्युबल कंपाउंड है, ठीक। आगे बात समझ में, सही है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो कहने का मतलब है, अगर टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे कहीं ये बन रहा था आपके पास ब्लू, इसके ऊपर भी इसके नीचे भी लिक्विड है, ठीक है, जब मैंने और NH4OH डाला तो अब पूरा का पूरा सॉल्यूशन यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, इंकी ब्लू। अब बीच बीच में कहीं कुछ नहीं बनेगा, सिर्फ पूरा होगा, पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है, सही है। तो ये थी आपके पास रिएक्शंस विद अमोनियम, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, विद रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, प्लस आपके पास ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये जो पेल ब्लू है ना, यही आपके पास क्या है सर, ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है, कोई दिक्कत है, सही है, चलो।